जमकर बरसे अखिलेश यादव। तो यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार कैमरे के सामने आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने अपने जनादेश से समाजवादी पार्टी को भाजपा का विकल्प मान लिया। उन्होंने कहा कि जनता कार्यकर्ताओं के सहयोग से समाजवादी पार्टी की सीटें और वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। तो चुनाव के तुरंत बाद बढ़ती महंगाई, खराब कानून व्यवस्था से भाजपा के खिलाफ जनता की नाराजगी बढ़ी है। तो अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सच तो यह है कि भाजपा को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वह छल बल की राजनीति, धन बल की ताकत की आजमाइश से सत्ता में बना रहना चाहती है। जिस तरह से भाजपा ने सरकार बनाई है वह किसी से छिपा नहीं है। ईवीएम से भाजपा को चुनावी जीत मिली है, नैतिक जीत समाजवादी पार्टी की है। तो भाजपा की ताकत पहले से घटी है। तो अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी सरकार ने प्रदेश में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया था भाजपा ने उसे बर्बाद कर दिया। तो भाजपा ने इसे डायल 112 करके कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति के फलस्वरूप कोविड से लाखों लोगों की मौतें हो गई। भाजपा सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। तो अखिलेश ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। उसने 2022 में अपने मत से भाजपा को सबक सिखाने का काम किया है। तो उसने प्रदेश की राजनीति में भाजपा के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को चुनकर देश की राजनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कैमरे के सामने आए और जैसे ही कैमरे के सामने आए उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। तो उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने अपने जनादेश से समाजवादी पार्टी को भाजपा का विकल्प माना है और जनता कार्यकर्ताओं के सहयोग से समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है। तो चुनाव के तुरंत बाद बढ़ती महंगाई, खराब कानून व्यवस्था से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता की नाराजगी और बढ़ी है। तो अखिलेश ने यह भी कहा कि भाजपा को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वह छल बल की राजनीति और धन बल की ताकत की आजमाइश से सत्ता में बने रहना चाहती है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है वह किसी से छिपा नहीं है। ईवीएम से भाजपा को चुनावी जीत मिली है, नैतिक जीत समाजवादी पार्टी की है। भाजपा की ताकत पहले से घटी है। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं वहीं पर भाजपा की ताकत पहले से घटी है। तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने प्रदेश में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया था भाजपा ने उसे बर्बाद कर दिया। भाजपा ने इसे डायल 112 करके कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति के फलस्वरूप कोविड से लाखों लोगों की मौतें हो गई। भाजपा सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। तो अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। उसने 2022 के चुनाव में अपने मत से भाजपा को सबक सिखाने का काम किया। तो उसने प्रदेश की राजनीति में भाजपा के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को चुनकर देश की राजनीति में बदलाव का संकेत भी दिया है। तो अब आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूं कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और खासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाईं, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक पहुंच गए। तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों की नैतिक जीत दिलाई है। जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। स्टेडियम में शपथ का समारोह हो रहा है, आपने अब उस पर इसलिए नहीं कहना कि सब जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। भविष्य में संगठन और सदन में जो कार्रवाइयाँ होंगी उसमें जरूर उनकी भूमिका आपको दिखाई देगी। मूवी को लेकर चल रहा था, कश्मीर फाइल्स को लेकर, ये फिल्म
या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी ज़िले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी ज़िला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। 11 मंत्री आ रहे भाजपा के, उसके बाद कहते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं बुनियादी सवालों का जवाब देना होगा। महंगाई, 2/3 से ज़्यादा समर्थन समाजवादियों को मिला। तो ईवीएम से भाजपा को चुनावी जीत मिली है, नैतिक जीत समाजवादी पार्टी की है। भाजपा की ताकत पहले से घटी है। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, वहीं पर भाजपा की ताकत पहले से घटी है। तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने प्रदेश में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया था, भाजपा ने उसे बर्बाद कर दिया। भाजपा ने इसे डायल 112 करके कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति के फलस्वरूप कोविड से लाखों लोगों की मौतें हो गईं। भाजपा सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। तो अब चुनावी जीत मिली है, नैतिक जीत समाजवादी पार्टी की है। तो भाजपा की ताकत पहले से घटी है। तो अखिलेश ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी सरकार ने प्रदेश में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया था, भाजपा ने उसे बर्बाद कर दिया। तो भाजपा ने इसे डायल 112 करके कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति के फलस्वरूप कोविड से लाखों लोगों की मौतें हो गई। भाजपा सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। तो अखिलेश ने आगे कहा कि प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। उसने 2022 में अपने मत से भाजपा को सबक सिखाने का काम किया है। तो उसने प्रदेश की राजनीति में भाजपा के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को चुनकर देश की राजनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कैमरे के सामने आए, और जैसे ही कैमरे के सामने आए उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। तो उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने अपने जनादेश से समाजवादी पार्टी को भाजपा का विकल्प माना है, और जनता कार्यकर्ताओं के सहयोग से समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं और वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा है। तो चुनाव के तुरंत बाद बढ़ती महंगाई, खराब कानून व्यवस्था से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता की नाराजगी और बढ़ी है। तो अखिलेश ने यह भी कहा कि भाजपा को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वह छल बल की राजनीति और धन बल की ताकत की आजमाइश से सत्ता में बने रहना चाहती है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, वह किसी से छिपा नहीं है। ईवीएम से भाजपा को चुनावी जीत मिली है, नैतिक जीत समाजवादी पार्टी की है। भाजपा की ताकत पहले से घटी है। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़ी हैं, वहीं पर भाजपा की ताकत पहले से घटी है। तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार ने प्रदेश में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया था, भाजपा ने उसे बर्बाद कर दिया। भाजपा ने इसे डायल 112 करके कानून व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति के फलस्वरूप कोविड से लाखों लोगों की मौतें हो गईं। भाजपा सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। तो अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। उसने 2022 के चुनाव में अपने मत से भाजपा को सबक सिखाने का काम किया। तो उसने प्रदेश की राजनीति में भाजपा के विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को चुनकर देश की राजनीति में बदलाव का संकेत भी दिया है। तो अब आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूँ कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है, और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और खासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाईं, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक पहुंच गए। तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों की नैतिक जीत दिलाई है। जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। इकाना स्टेडियम में शपथ का समारोह हो रहा है, आपने अब उस पर इसलिए नहीं कहना कि सब जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था, उसी में कार्यक्रम हो रहा है।
क्या